अब बेटा ये सीक्वेंस एंड सीरीज का ये स्पेशल सीरीज का सवाल है। इस सवाल को लगाने का क्या तरीका है? पहले इस सीरीज का आप एक जनरल टर्म लिखिए। जनरल टर्म कैसे लिखेंगे? यहाँ क्या लिखा है? 4 into 1, 4 into 2, 4 into 3। तो ऐसे ही अगर इसका हम जनरल टर्म लिखने की कोशिश करें तो क्या लिख पाएंगे? 4 into n। अब 1 यहाँ पे सब जगह लिखा हुआ है तो यहाँ पर भी क्या आएगा? 1। यहाँ क्या लिखा है? 4 into 1 की पावर 4, 4 into 2 की पावर 4। तो यहाँ पर जनरल टर्म में क्या आएगा? 4 into n की पावर 4 प्लस। अब ये सिग्मा n की वैल्यू 1 से लेकर हम n टर्म तक निकालते हैं और बाद में n की जगह पर हम लोग क्या रख देंगे? 10 रख देंगे। तो पहले हम लोग n टर्म तक का सम निकालते हैं, ठीक है। अब ये स्पेशल सीरीज बहुत कॉमन है, आईआईटी के पेपर में बहुत ज्यादा सवाल इसके ऊपर पूछे जाते हैं। अब इसको हम करने का तरीका देखते हैं, जरा देखो। यहाँ पर डिनोमिनेटर में ऐसा क्या क्रिएट किया जाए कि इसका जो भी डिफरेंस आएगा वो ऊपर हमको मिल जाए। जैसे क्या मतलब हुआ, जरा देखना। ये लिखा है 1, 4 n की पावर 4 को लिख सकते हैं 2n² का होल स्क्वायर। इस 1 को बोले 1 का स्क्वायर, तो ये a² हो गया प्लस b² हो गया। क्या हम 2ab, यहाँ पे हमने 2ab ऐड किया और 2ab यहाँ पर सब्ट्रैक्ट किया और ऊपर क्या लिखा है? 4n। अब ये आ गया सिग्मा 4n और ये क्या बन गया? a² प्लस b² प्लस 2ab। तो क्या बन गया? a प्लस b का होल स्क्वायर और यहाँ पे क्या लिखा है? 4n का स्क्वायर। तो 4n का स्क्वायर को बोल सकते हैं हम लोग 2n का होल स्क्वायर। आई होप क्लियर है सारे बच्चों को यहां तक सारी बातें। अब इसके बाद में इसको हम लोगों ने लिखा सिग्मा 4n और नीचे लिखा a² माइनस b²। तो a प्लस बी और a माइनस बी, तो a प्लस बी और a माइनस बी। अब गौर से देखो, इन दोनों का डिफरेंस ऊपर लिखा है कि नहीं लिखा है? मतलब 4n को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 1 प्लस 2n² प्लस 2n माइनस 1 प्लस 2n² माइनस 2n। ऊपर 4n ही लिखा हुआ है। 1 प्लस 2n² प्लस 2n और यहाँ पे आया 1 प्लस 2n² माइनस 2n। अब ये अगेन क्या बन गया? सिग्मा। ये अपॉन ये करेंगे तो ये आया 1/2n² माइनस 2n प्लस 1 प्लस, या बीच में माइनस है, 1/1 प्लस 2n² प्लस 2n। आई होप क्लियर है सारे बच्चों को यहां तक। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी कॉमन क्वेश्चन। ये क्वेश्चन यहाँ पे सीक्वेंस सीरीज में भी आता है, ये क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री में भी बनाया जाता है सिमिलर टाइप में। और सिमिलर टाइप का प्रॉब्लम आगे जाके जब आप 12th में जाएंगे तो आईटीएफ में भी बनाया जाता है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में। आई होप बच्चों को यहाँ तक एकदम चीजें समझ में आ गई है। अब n की वैल्यू आपको पहले 10 टर्म तक का सम निकालना है, तो चलो 10 टर्म तक का सम निकाल लेते हैं। तो जैसे आपने n की वैल्यू यहाँ रखी 1, तो कितना आएगा? n 1 रखा तो ये आएगा 1, n यहाँ रखा 1 तो ये आ गया 5। फिर n इक्वल टू 2 रखा तो 2 रखा तो यहाँ कितना आएगा? 2 दूनी 4, दूनी 8, 8 में 4 गया, 4 और 1 5। यहाँ पे रखा 2 तो 2 दूनी 4, दूनी 8, 8 और 4 12 और 1 13। आप अगर गौर से देखो तो जो ये लिखा था माइनस में वही ये लिखा है प्लस में। और यही करते करते अगर हम n इक्वल टू 10 डालेंगे तो 2 इंटू 10 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 10 प्लस 1 माइनस 1/1 प्लस 2 इंटू 10 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 10। और यहाँ पे ऑल्टरनेटिव लाइन से कैंसिल होंगे। केवल कौन बचेगा? ये फर्स्ट वाला बचेगा और ये एक लास्ट वाला बचेगा। और ये सारे ऑल्टरनेटिंग टर्म कैंसिल आउट होते जाएंगे। तो ये क्या बचा? ये बचा 1 माइनस 1/1 प्लस 10 का स्क्वायर 100
तो ये आ गया 200 और ये आ गया 20। तो ये 221 माइनस तो 220 अपॉन 221, यही क्वेश्चन में दिया है m अपॉन n। तो m प्लस n की वैल्यू पूछी गई, आंसर इज 441। अच्छा, वैसे इसका एक शॉर्ट टर्म, एक शॉर्ट तरीका भी होता है, अगर किसी बच्चों को पता हो, इसको बोलते हैं वी आर। अगर इसको बोलेंगे तो ये है, या वी एन बोलेंगे तो ये लिखा है वी एन प्लस वन। तो ऑल्टरनेटम यहाँ पे कैंसिल होते हैं, छोटी वाली वैल्यू डालते हैं छोटे वाले में, मतलब n इक्वल टू वन यहाँ डाल दो बस, तो ये आ जाएगा। n इक्वल टू 10 यहाँ डाल दो, तो ये वाला टर्म आ जाएगा, और ये एक ही बार में प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है।